बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के रमज़ान वाले प्रोग्राम्स में। आज का दिन शुरू करूंगी इस शेर के साथ कि झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और अल्लाह पाक ने कितने लोगों को इस रमज़ान मुबारक में अपने घर की, अपने हबीब के दर की ज़ियारत नसीब की शाहज़ेब। और कल की रात 27वीं शब, साथ में शब जुमा, क्या रौनकें थीं कल रात की। मसाजिद में इबादत का जो एक समा बंधा हुआ था। और सबसे ज़्यादा वो वाली बात कि अल्लाह पाक तू रहीम है, तू करीम है। तेरे रमज़ान मुबारक में तूने अपनी सवाब के जन्नत के दरवाजे खोल दिए कि कहते लूट लो, खजाने जो है ना खुल गए, दरवाजे खुल गए, रहमतों की बारिशें हो रही हैं। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाएगा, हम तो गुनाहगार लोग हैं। यही वजह है कि कल मसाजिद में बड़ी रौनकें थीं और बड़े अकीदत व एहतराम के साथ हम देख रहे थे कि 27वीं शब जो है वो मनाई गई रमज़ान मुबारक की। घरों में, मसाजिद में, हर जगह जहाँ भी लोग इकट्ठे हुए, इवन जो है दुआएं भी कराई गई, बहुत दुआएं कराई गई, पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई। और पाकिस्तान जिसका क़याम 27वीं शब पर 27वें रमज़ान को हुआ था, कैसे भूल सकते हैं। आज शाहज़ेब और मैं देख रहे हैं आपके, हम ग्रीन्स और वाइट्स में हैं और आज हम पाकिस्तान डे मना रहे हैं। तो अल्लाह पाक से उसकी बारगाह में हमारी झोलियाँ फैली हुई हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर, हमारे हम वतनों पर, उनके दिलों में नरम दिली, मोहब्बत, एक दूसरे को लेकर खुलूस, अपने मुल्क को लेकर एहसान मंदी का जज्बा जागे, एक दूसरे के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा जागे, इंसानियत का जज्बा जागे। ये बस क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है और हम आखिरी जुमे में हैं शाहज़ेब रमज़ान के। और हम अलविदा कह रहे हैं। और जिस तरीके से हम अब जिक्र भी कर रहे हैं गुज़िश्ता शब का, तो मुल्क व कौम की सलामती के लिए और तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआएं कराई गई। हमने देखा साथ में जिक्र व अस्कार के साथ जो नवाफिल थे वो भी अदा किए जा रहे थे। घरों में भी इबादत का सिलसिला जारी था, मसाजिद में भी इबादत का सिलसिला जारी था। हम ये भी देख रहे थे साथ में ये मनाजर भी हमने खूबसूरत देखे कि मुख्तलिफ मसाजिद को चिरागा किया गया और बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया भी जाता है, बल्कि कुमकुमों से सजाया जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पे अब देख रहे हैं ना। अब जिस तरीके से अगर हम अगली जो सबनामा की भी बात करें तो वो वाली खबर में से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़े दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद है। वहाँ पर आपने जो है ना, मैं कहती हूँ वज़ीर आज़म साहब, आपने वहाँ पर 27वीं शब आपको मिली, मदीना शरीफ में थे। इससे ज़्यादा सआदत की बात तो मैं समझ नहीं सकती। आपने हाजिरी दी वहाँ पर, फिर आपके साथ आपने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा की। रियाजुल जन्ना में शाहज़ेब बिल्कुल एक ऐसी एक जगह नहीं मिलती, आपको पता है रियाजुल जन्ना में नमाज नफल पढ़ने की जगह नहीं मिलती, आपको बड़ी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। और ख़वातीन के एरिया में तो और भी थोड़ा सा कम है वहाँ पर पढ़ने का। तो मरियम औरंगजेब साहबा भी उस वफद में उनके साथ हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना ने, वज़ीर पूरा वफ्द था जो हमरा था, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने हाजिरी भी थी और वहाँ पर नवाफिल अदा किए। भी नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। काबीना के मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो इसमें शामिल थे। साथ में जिस तरीके से माया बता रही है कि एयरपोर्ट पर भी गवर्नर मदीना ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया खास तौर पर। उसके बाद वो रवाना हुए अपने वफ्द के हमरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी गई। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी, वो भी शेड्यूल्ड है। और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में आज, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि इबादत का सिलसिला जारी था और वहाँ पर हाजिरी भी दी गई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मुख्तलिफ जो वज़रा थे वो भी उनके हमरा थे। लेकिन आज जो मुलाकातों का सिलसिला है बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ, सऊदी अरब की हुकूमत के साथ, वो भी शुरू होगा और अहम मुलाकातें होंगी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली तमाम वफद जो है पाकिस्तान से गया है और आप जो है इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं और एक बहुत ही पाक ज़मीन, पाक जगह, बरकत वाली जगह। तो पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन माफ़ फरमाए और उन लोगों को उम्र की मुबारकबाद भी देंगे जब वो लोग उम्रा कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सादत की बात है। आगे बढ़े। पीटीआई रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर इस्लामाबाद की कोहिसार मार्केट में हमला हो गया। नारेबाजी भी की गई। हंगामा आराई के बाद कासिम सूरी ने पोली क्लिनिक से मेडिकल कराया। अपने बयान में उन्होंने कहा नून लीगियों ने हमला करने की कोशिश की, मेहमानों से बदतमीजी की, रेस्टोरेंट में मौजूद अवाम ने हमलावरों को भगा दिया। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद का कहना है। साथ में शाहज़ेब सेफ सिटी रेस्टोरेंट से कैमरों से जो मुलज़मान उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये रिवायात बड़ी गलत हैं। कहीं पर भी किसी की निजी ज़िंदगी में उसको तंग नहीं करना चाहिए, वो कहीं पर भी हो।
और जिस तरीके से ये एक रिवायत जो है वो हम देख रहे हैं ख़ासतौर पर सियासत में कि इस तरह से अटैक किया जाता है या उनके पास जाया जाता है गलत तरीकों से, ये गलत बात है। अब ये बात क्या साबित होती है, आपकी बात काट शाजिब, लेकिन ये बात कहाँ से साबित होती है कि वो नून लीगी के कारकुन थे? ये बात तो अगर आप पे कोई भी हमला करे, कोई भी हो, देखिए किसी भी जमात से ताल्लुक है, कोई भी है, कोई भी थर्ड पर्सन लेवरेज जरूर करेगा। याद रखिएगा, आपस की दुश्मनियों का कभी भी जो है ना, एक तो शैतान ने वादा किया है बकायदा, उसके चेले, वो शैतान बंदे चेले तो उसे खुले हुए ना रमजान मुबारक में। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपसे इतना अग्री करती हूँ। सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ्स हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं। ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया, ये क्या कल्चर सियासत की वजह से झगड़े और ये तल कलामी और ये लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए देंगे, किसी को भी बदतमीजी इवन सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आम लोग मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातों की वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये लड़ना, ये इस किस्म के जुमले कसना, इससे हम लोग को कुछ नहीं मिलना, हमारी जरूरत है वो वैसी की वैसी है। जा रहा है शाजिब, हम ये दुनिया में कहेंगे हाँ भी देखो इनकी हुकूमत भी नहीं अब चलती, इनकी हाँ जो आपस में पॉलिटिक्स में भी झगड़े रहते हैं, अब देखो इन लोगों की तो अवाम ने भी हमले करना शुरू। उसके अलावा और दुनिया में बहुत सारे काम हमारे लिए करने के लिए। ये तूफान बदतमीजी, ये लाइन क्रॉस करना हमने भारत में देखी थी। ये इंडिया में बहुत होता था। कभी क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान से कोई मैच हार जाए तो उनके घरों पे हमला हो जाया करता था। कभी जो है कोई बहुत अच्छा जो है वो मुसलमान रोल अदा कर दे, कोई भी आर्टिस्ट, उसके घरों पे हमला हो जाता था। ये एक्सट्रीमिज्म हमने जो है हिंदुस्तान में देखा था। हम कहते देखो कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर आप शऊर याफ्ता लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठे वाले लोग अच्छे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे ना शाजिब, अच्छे पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखने वाले होंगे ना। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि एक तो इल्जाम तराशी और ये जो लाइन क्रॉस करना है ना, प्लीज डोंट गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल एरिया एंड स्पेस। तो ये मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ताकि बाकी लोग इस किस्म की हरकतें बाहर आना चाहिए, कौन था कौन नहीं था। आगे बढ़ते, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर जो शब रात में जो थी, वो शब में दुआ हुई। मौलाना तारिक जमील साहब ने खुसूसी तौर पर दुआएं भी करवाई। कहा जिस कौम में धोखा और झूठ फैल जाए वो जलील हो जाती है। बनी आलम में शाह महमूद कुरैशी समेत साबिक काबीना के दीगर अरकान भी मौजूद थे। और स्क्रीन्स मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और शाहज़ेब कहाँ ये स्क्रीन्स जो है लगाई गई। ये दुआएं जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में दिखाई गई, स्क्रीन्स के जरिए दिखाई गई। और साथ में आपको ये भी बताएं कि जैसा कि इन तमाम शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने खिताब भी किया इसके बीच में, और खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि ज़हनी गुलामी वाला कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता, और बहुत सारी बातें भी उनकी जानब से की गई। मुझे लगा फुटेजेस में कहीं, आई माइट बी रॉन्ग, मगर हमने जहाँ से देखा वो लगा शायद वो इमोशनल भी हो गए थे जब वो मौलाना साहब जो है दुआ कर रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू भी निकले। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को देखे ना। ये तो हदीस में भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर महफिल में जिसमें दुआ होती है अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया एक इंसान की दुआ तो लाजमी एक इशारा है कबूल होगी। तो हम कहते हैं अल्लाह पाक उस एक आदमी जिसकी दुआ कबूल होनी है उसके वसीले से हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा लें। तो सदर आरिफ अलवी और इमरान खान पर जो है वो गद्दारी केस का जो है वो तैयारी उसका आगाज हो चुका है जनाब। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। बिल्कुल, प्रोग्राम में चलकर आगे इस पर तफसीली बात करेंगे और इस पर तज्जिया भी लेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या वाकई गद्दारी का मुकदमा होने जा रहा है। साथ में आपको बताएं कि पंजाब की जो सियासी कश्मकश है वो खत्म नहीं हो सकी है। जो स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई के बगैर ही 16 मई तक मुलतवी कर दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है जब तक कि इजलास नहीं हो सकता, या तो उसको बेहतर किया जाए, और जो इजलास है उसमें पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चल सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत फैसला कर ले कि असेंबली हमने चलानी है या पुलिस ने चलानी है। तो ये जो है वो आइन के तहत उनकी सवाबदीद है कि वो इजलास बुलाएं या उसको मुलतवी कर दें, ये उनकी मर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफा अब तक ये हुक्म जारी कर दिया है कि उनका हल्फ जो है उनका उठाना चाहिए। अब मुझे ऑनेस्टली देखिए, मेरी नाकस अकल है मेरी और नॉलेज भी बहुत लिमिटेड है, सीख ही रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बार बार हुक्म को, एक तो अदालत का हुक्म है उसको जो है वो मानना चाहिए, प्लस आइन भी कहता है कि डिले नहीं होना चाहिए, और जब उनको आना ही है तो फिर ये इस किस्म का ये खिंचाव हो रहा है, ये आवाम जो है बड़े सवाल करती है। स्मूथली ये जो प्रोसेस है ना ये होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सियासत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाली नस्लों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि हमारी सियासत किस तरह से होती है। खैर आगे चलकर हम ये भी बात करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी गई है, और वफाकी हुकूमत का पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल की पुरानी कीमतें बहाल रखने पर इत्तेफाक हो गया है कि हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि IMF की जब शराइत मानी गई हैं तो पॉसिबिलिटी है कि IMF की शराइत मानने के बाद जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की
वो चली जाएँ आपकी अच्छी खासी ऊपर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फैसला हुकूमत ने यही किया है कि हमको बरकरार रखा जाए। मरियम औरंगजेब साहबा ने, वफाकी वज़ीर मरीम औरंगजेब साहबा ने, बड़ी उनके जाराना अंदाज होता है और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है तो उनको एग्जैक्टली पता होता है व्हाट शी इज सेइंग, व्हिच एक्चुअली आई अप्रिशिएट। बट उन्होंने कहा कि महंगाई से तंग आवाम को हम पिछली हुकूमत की ना अहली और ना लायकी की गलतियों की सज़ा नहीं दे सकते, ये उन्होंने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और अगर आगे बढ़ें तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया शादी में, और यही वजह है कि जो लोड शेडिंग है वो भी 12 घंटे तक पहुंच गई है। कल की रात और बिल्कुल कल भी बहुत लोड शेडिंग है, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई है। पहले 6 घंटे की हो रही थी, फिर 8 घंटे की हो गई, फिर 10 घंटे की, अब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी रमज़ान चल रहा है, कल भी हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ लोग बेचारे बड़े परेशान थे लाइट की, और फिर गर्मी इतनी बढ़ गई है। अभी हीट वेव का जिक्र हो रहा है, आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। हीट वेव का जिक्र हो रहा है, शदीद गर्मी है, रोजे के दिन है, और उसमें हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का बुरा हाल है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तुमको इतना रिलीफ तो मिलना चाहिए। आपको पता है कल रात को लोगों को बहुत लेट मैसेजेस आए कि जी कराची में कुछ इलाकों के हवाले से कि सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइट नहीं होगी। अब आप सोचें जो 5 बजे जो है वो सहरी अपने रोजा बंद कर रहा है, सहरी अपनी खत्म कर रहा है, ठीक है, उसको फकत 3 घंटे मिलेंगे, वो भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह हम लोग कहाँ सोते हैं। और सबसे बड़ी बात ये माया कि ईद से पहले जो छोटी सनतें, उनको कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त। ये उनका टाइम होता है कि उस वक्त बिजनेस करते हैं अपना, और अगर इस वक्त उनके पास बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी, तो वो अपना कारोबार कैसे करेंगे। जारी बात है, फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो एक बड़े स्केल पे जाता है। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, उनका रोजगार जुड़ा होता है। जब लाइट नहीं होगी तो उनके कारखाने नहीं चलेंगे, उनके काम नहीं चलेंगे, दुकानें नहीं चलेंगी। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो बीमार हैं, उनके लिए इतनी मुश्किलें हैं इस वक्त। तो सिर्फ यही वाली दुआ भी कर सकते हैं। वही वाली बात है कि आज बड़ा दिन है, बड़े दिन चल रहे हैं, आखिरी चंद रातें और लम्हे और घंटे रह गए। जितना समेट सकते हैं हम समेटें, लोगों की दुआएं लें ताकि लोग तकलीफ से निकलें। सुबह में इतना ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब, आर्टिकल 6 के हवाले से शाहजेब, अगर मेरी इस्लाह कीजिएगा मैं गलत अगर हूँ तो, आर्टिकल 6 सीधा सीधा जो है ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर बन गया है अब। बिल्कुल, और वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि सदर आरिफ अलवी और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, ये उन्होंने फैसला किया है। और साथ में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, जिनके में देखा था उनकी तरफ से रूलिंग दी गई थी जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होनी थी, साथ में गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। और वजारत दाखिला और वजारत कानून ने हतमी मुशावरत के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो ये तो पूरी खबर अब सामने आ रही है, लेकिन क्या ऐसा होने से क्या होगा, किस नौयत के मुकदमा दर्ज होंगे, क्या कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, इस पूरे मामले पर बात करनी है। तो हमें ज्वाइन किया तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सब सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद आपको। पाकिस्तान का दिन मुबारक हो और शब कदर भी आपको मुबारक। बिल्कुल। अदनान साहब, किस नौयत के मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं ये? देखिए, एक पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहते हैं। एक तो ये कि हमजा शहबाज का हलफ नहीं हो रहा, तो ये सोच रहे हैं कि शायद वो डर के हमारे हलफ ले लेंगे कि हाई ट्रीजन ना हो जाए, सदर डर जाएंगे, आरिफ अलवी और गवर्नर जो हैं यहाँ पर पंजाब में। लेकिन ये कि उमर सरफराज चीमा तो डिटरमिन लगते हैं, जो गवर्नर हैं पंजाब के, कि वो हलफ नहीं लेंगे। वो समझते हैं कि जो उनका इलेक्शन ही नहीं हुआ, वो गैर कानूनी तौर पे विजिटिंग गैलरीज में हुआ, स्पीकर ने तो वो इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं किया। और 16 मई तक इजलास जो है पंजाब असम्बली का मुलतवी हो गया है। और सदर भी एक बड़े पुराने PTI के वो हैं वफादार, मुझे नहीं लगता कि वो इनके दबाव में आएंगे। बहरहाल ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अगर मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पता नहीं वो वहाँ पे सही वो सज़ा हो ना हो। और अगर सियासी लोगों को सज़ा हो भी जाए तो उनकी तो मकबूलियत और बढ़ जाती है, उनका सियासी प्रेशर और हो जाता है। इतना गुस्सा अवाम में इस वक्त है, जो इनकी नए सर्वेज आ रहे हैं कि 57% लोग इनके साथ हैं तहरीक इंसाफ के। तो अगर ये बहुत ज़्यादा लोग, अगर 50,000 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा हो जाए तो हुकूमती कारोबार तो मुअत्तल हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये केसेस जो हैं किसी कोई नतीजा खेज साबित होंगे। अलबत्ता ये कि जिस तरह PTI प्रेशर बढ़ा रही है हुकूमत के ऊपर, स्ट्रीट एजिटेशन की तैयारियां करके, हुकूमत जो है वो कानूनी तरीके से
उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपने देखा कि प्रेशर बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, और साथ में हम अदनान साहब ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये कोशिश की जा रही है, बातें तो ये हो रही थी कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये भी हुकूमत आने के बाद, हालांकि इनके पास बहुत कम वक्त है, बहुत थोड़े से वक्त में इनको परफॉर्मेंस भी दिखानी है और इनको ये कोशिश भी करनी है कि अवाम को मुतमईन भी किया जाए, साथ में क्या वक्त भी कम है क्योंकि आगे इलेक्शंस आ जाएंगे, माया कुछ ही वक्त बाकी रह गया है इलेक्शंस में भी, तो इलेक्शंस का जो वक्त है वो भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसे परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन जिस तरीके से अब अगर ये भी सियासी इंतकाम की तरफ जाएंगे अदनान साहब, तो ये तो फिर वही बात हो गई जो जिक्र होता रहा है पहले भी, जो दीगर हुकूमतें रही हैं उन्हीं की तरह क्या ये सियासी इंतकाम लेने जा रहे हैं फिर? हाँ, आप देखिए कि वो एक जो इमरान खान की बीवी की दोस्त हैं, फराह उनका नाम है, उन पे भी नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो ये कहते थे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वही काम शुरू कर दिया है। तो सब हुकूमतें एक ही जैसा काम करती हैं। हम तो मैं 30-32 साल से सहाफत में हूँ, यही देख रहा हूँ। अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, हुकूमत में आते हैं तो कुछ और करते हैं। पहले ये सब लोग कह रहे थे कि IMF से मुआहदा नहीं करना चाहिए। मेरे पास तकरीरें हैं इनकी रिकॉर्ड, शहबाज शरीफ की, बिलावल जरदारी की और लीडर्स की, उसमें बहुत मजम्मत कर रहे थे IMF से मुआहदे की। अब ये खुद मिफ्ता इस्माइल जो वजीर ख़जाना है IMF से मुआहदे के लिए बातचीत करके आए हैं, उनकी टेक्निकल कमेटीज़ की बातचीत हो रही है। बिल्कुल जो खुद कहते थे अपोजिशन में, हुकूमत में आके उसका उलट कर रहे हैं। और जब IMF से आप मुआहदा करते हैं तो फिर ये होता है कि आवाम को तो रिलीफ नहीं दे सकते। अब आप देखें कि लोड शेडिंग भी हो रही है कि फ्यूल को सही तरह मैनेज नहीं कर सके, डीजल की भी शॉर्टेज है, लोगों ने गंदम काटनी है, मशीनें चलानी हैं और कपास की बुआई करनी है। पंजाब में डीजल नहीं मिल रहा है, हालांकि डीजल की कहते हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तो वो भी इनका कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। बिजली की तो लाहौर में इस वक्त ये हालत है, 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा नहीं है, यानी 12 घंटे बिजली नहीं होती है और 12 घंटे होती है। और देहात में मुझे लोग बता रहे हैं कि बाज़ दिन 24-24 घंटे बिजली नहीं। तो अब इस सूरत हाल में आवाम तो परेशान है, ये क्या रिलीफ दे सकते हैं? IMF से मुआहदा होगा तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी इनको, फिर बिजली की कीमतें ये 8 रुपए तकरीबन बढ़ा चुके हैं। 5 रुपए का रिलीफ पर यूनिट था, वो पहले ख़त्म किया, अब 2.5 रुपए जो है पर यूनिट वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो वही काम जो पहले हो रहे थे अब वही अब हो रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जो सियासी शोरिश होगी, लोग जमा होंगे इस्लामाबाद में, जलसे जुलूस होंगे, धरने होंगे, उससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये तो अब रियासत को सोचना चाहिए कि इन सबको बिठाकर कोई इनका मामला ऐसा तय कराया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन जो है अगले साल होंगे तो फिर तो एक सारी पाकिस्तान में माशी एक्टिविटी तो मुअत्तल ही रहेगी। आप देखिए पंजाब में तकरीबन 1 महीना हो गया हुकूमत ही नहीं है। वैसे तो उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला है, लेकिन उनका कोई हुक्म ही नहीं मान रहा। वो सारे शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से IG और दूसरे लोग तैनात कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है किससे ऑर्डर ले रही है, जुडिशरी से ले रही है, वज़ीर आज़म से ले रही है, या जो निगरान वज़ीर आला कानूनी तौर पे तो उस्मान बुज़दार ही हैं उनसे ले रही है। पंजाब में वज़ीर आला का हलफ नहीं हो रहा है, वो उसके ऊपर तातुल है और वो लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ये सब मामला काफी गंभीर हो गए हैं। बात है ना अदनान सर, इस वक्त तमाम जो चीजें हालात जो हम देख रहे हैं ना, आम इंसान इस वक्त न्यूज़ वगैरह देख रहा होता है तो रोज हम ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा कोई अपडेट होगी, हम ये देख रहे होते हैं कि वही पुरानी जो सिचुएशन है वो गोल गोल घूम घूम के वो कौन सी नई शक्ल और इख्तियार करेगी, कौन सा वही पुराना मुद्दा अब और कितना ड्रैग होगा। हर चीज़ खिंची चली जा रही है, हर चीज़ जो है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है फॉर नो रीजंस। जो अब जो लोगों में थोड़ा बहुत जाहिर है, अवाम में शऊर भी आ गया है और वो भी आ गया। लेकिन अगर हम शेख रशीद साहब जो बार बार एक बयान दे रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पर तैयार हैं, इमरान खान की कॉल पर तैयार हैं, क्या लगता है क्या कदम उठा सकते हैं खान साहब, क्या कॉल दे सकते हैं? वो यही कि इस्लामाबाद सब जमा हो जाएं और वहाँ पे वो कह रहे हैं 20 लाख लोग जमा हो, लेकिन 20 लाख तो बहुत ही मुबालगा राई होगी। 1-2 लाख लोग भी जमा हो जाएं तो हुकूमत का कारोबार जो है ठप हो जाएगा। 20 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। ये तो अच्छा, हुकूमत का कारोबार ठप हो जाएगा अगर 1-2 लाख भी आ गए अदनान सर? जी, आपकी बात मैं सही तरह सुन नहीं सकता। नहीं सर, आपने कहा अदनान सर कि अगर 1-2 लाख भी जमा हो गए तो हुकूमत का जो है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, ऐसे ही बोला आपने? जी बिल्कुल ऐसे ही बोला। और आप देखिए कि 2 लाख भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, अगर 1 लाख भी लोग जमा हो किसी एक जगह पर तो फिर वहां पे नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो सकती।
वहां पे तो फिर ये है कि कारोबारी जिंदगी मुअत्तल, आपका कैपिटल है, वहां पर 100 तरह के मसाइल हो जाएंगे। हुकूमत को बिलाखिर जल्द इलेक्शन पे या तो मान जाएं ये लोग। उनके 2-3 बड़े मुतालबे हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, वो नए आए उनकी जगह, दूसरे ये कि जल्द इलेक्शन हो। अगर इन बातों पे इत्तफाक राय हो जाए कि कोई इनको बिठा दे, दोनों फरीक जो हैं उनको, और मामला तय करा दे, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। वरना मुल्क में माशी सूरत हाल भी खराब होती जाएगी, और आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल का मसला हो गया है किसानों की। अब जब सही तरह कपास नहीं बोएंगे लोग, तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी, उससे मजीद माशी बहरान जन्म लेगा। गंदुम के सिलसिले में अभी जो लोग काटना चाह रहे हैं, वो काश्तकारों को पहले ही नुकसान हो रहा है, तो एक गुस्सा तो अवाम में बढ़ रहा है। और इमरान खान ने जिस किस्म के जलसे किए हैं, उससे ये तो लगता है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो लोगों को इकट्ठा करके ले आए, तो फिर इससे आप जो ये इन्होंने हुकूमत बनाई है 13 पार्टियों ने मिलकर, इसका क्या फायदा हुआ? क्या इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई मुल्क में? और इमरान खान को अगर ये गिरफ्तार यही तो सवाल हम कर रहे हैं बार बार सर, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिरफ्तारी का जो है वो लोग ग्रो नहीं कर रहे। नहीं, अगर आप देखिए ना, ट्रीजन का मुकदमा कह रहे हैं, हाई ट्रीजन का, यानी बगावत का, जिसकी सजा मौत है, वो आप कायम कर दें, उससे तो और शोरश बर्पा हो जाएगी मुल्क, और ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। पहले पाकिस्तान में जब भी ऐसा हुआ, कभी भी ये बात कामयाब नहीं हो सकी। ये मुजीबुर रहमान के खिलाफ हुआ था, तो मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ा, बल्कि बांग्लादेश बन गया। इस तरह वली खान वगैरह के खिलाफ नैब के केसेस बने थे, हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना था, वो भी खत्म कर दिया गया, उनका भी कुछ नहीं हुआ। माजी में जब भी ये हाई ट्रीजन के केसेस बने, उनका कोई नतीजा नहीं निकला, और ना अब निकलेगा। एग्जैक्टली। तो अदनान सर, आपको क्या लगता है कि अब ये जो चंद दिन रमजान के रह गए हैं, मुझे एक इनर फीलिंग है, जो मैं जब खबरें देखती हूँ, फिर सबके ऑब्वियसली बयानात भी सुनती हूँ, और स्पेशली जो साबिक हुकूमत थी उसके हवाले से भी, तो बहुत लगता है कि पता नहीं ईद के बाद और क्या क्या होगा और क्या होने वाला है, और क्या पाकिस्तान का होने वाला है। हम सियासी माहौल में बहुत कुछ देखते हैं, क्या एक फीलर आता है, तो आपको क्या लगता है, थोड़ी सी अगर उस हवाले से प्रेडिक्शन हो सके? देखिए, एक तरफ तो ये डराने की बातें हो रही हैं कि हाई ट्रीजन का मुकदमा होगा, हो सकता है गिरफ्तारियां हो जाएं, बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उन पर मुकदमे कायम हो जाएं। हो सकता है पीटीआई सपोर्टर्स को भी ये गिरफ्तार कर लें। उनके जो हामी लोग हैं हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके शहरों से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग रूपोश हो जाएं। तो एक क्रैकडाउन की बातें हो रही कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स और एक्टिव वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हो। और कुछ सहाफी जो हैं वो अभी से कह रहे हैं कि उनको हिरासत किया जा रहा है, जैसे अभी कुछ दो सहाफियों इसकी तरदीद भी आई है। लेकिन बहरहाल ये एक माहौल में तलखी बढ़ गई है, कशीदगी बढ़ गई है, और आइंदा आने वाली इलेक्शन से पहले अदनान साहब फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे। सिर्फ अगर गिरफ्तारियां होंगी और रास्ते रोके जाएंगे और उनको जाने नहीं दिया जाएगा, तो सब कुछ यही हमें नजर आएगा। एक मुख्तसर जवाब के, क्या ये सियासत है जो पाकिस्तान डिजर्व करता है? क्या ये हालात है सियासी माहौल जो पाकिस्तान डिजर्व करता है? हरगिज नहीं। ये पाकिस्तान के लोग चाहते हैं माशी तरक्की हो, अमन अमान हो, रूल ऑफ लॉ हो, और मेरिट का सिस्टम हो, इंसाफ हो। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये पसे पुश डाल देते हैं। जो हमारे पेशावर सियासतदान हैं उनके आपस के झगड़े ही खत्म नहीं होते, और वो अपने मुफादात को पहले मुकद्दम रखते हैं और कौमी मुफादात को पसे पुश डाल देते हैं। बिल्कुल, कौमी मफादात को पसे पुश डाला जाता है और इनके अपने जो झगड़े हैं वो खत्म नहीं हो रहे। बिल्कुल अदनान अली साहब, ऐसा ही हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त सियासत में। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की मफाद है उसमें बात होनी चाहिए, इस वक्त बात इन झगड़ों पे नहीं होनी चाहिए। खैर, सियासी राउंड अप आपने देखा, जो सियासत इस वक्त चल रही है वो आपने आपको अपडेट की, लेकिन इसका चल बहुत कुछ रहा है इस वक्त, और चल ये भी रहा है कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ईद करीब आ रही है और जो करारे नोट हैं इसकी तलब बढ़ गई है। माया, करारे नोट हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में हो, ताकि जो बच्चों की ईदी है वो दी जा सके, और सबकी कोशिश होती है। सोचो अच्छा ही है ना, बच जाएंगे। मगर नोट ही नहीं निकले, क्या कर सकते हैं, बच गए। कोई बात नहीं, गले में नोट भी आपको निकालने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो मार्केटों में रश बढ़ गया है नए नोटों के लिए, और दुकानदार जो है वो छोटे नोटों की जो गड्डी है उस पर भी 300 रुपये 200 रुपये इजाफी ले रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम आपको नए नोट देंगे तो हम आपको इतने पैसे तो लेंगे। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए जो नए नोट जारी हैं वो नहीं हो सके स्टेट बैंक की जानब से, तो अब वो दुकानदार जो मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन खैर बहुत सारी चीजें इस पर बात करनी है। 30th को जो है वो बैंक्स जो है वो ओपन रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। अभी शराज भाई भी बिल्कुल हम जान लेते हैं ईद उल फितर की तातीलात 2 से 5 मई तक होंगी, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 92 न्यूज शराज अहमद। शराज अपडेट कीजिएगा, पहले तो नोटों के हवाले से अपडेट कीजिएगा, ये करारे नोटों का क्या मामला है? जी बिल्कुल, ईद की करीब आते ही हर तमाम शहरियों की ये कोशिश होती है कि वो नए और करारे नोटों के हुसूल के लिए कुछ जिद्दोजहद करें, क्योंकि बच्चों को अगर करारे नोटों की ईदी मिल जाए तो उनके ईद के मज़े जो हैं वो दुबाला हो जाते हैं। और ऐसे में हमने बहुत देखा भी है कि बच्चों की जानिब से खास फरमाइश की जाती है कि ईद पर जो उन्हें ईदी दी जाए वो कड़क और करारे नोट जो हैं वो उस सूरत में उन्हें दी जाए। लेकिन इस बार भी स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो जारी नहीं किए गए हैं सार्फिन के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंकों की से हर साल हमने देखा था कि वो एक लिमिटेड अमाउंट फराहम कर देते थे, लेकिन इस बार इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई और सिर्फ स्टेट बैंक की ब्रांचेस पर ही जाके शहरी नए नोट जो है वो खरीद सकते हैं। और इसी वजह से स्टेट बैंक के बाहर हमने देखा कि लोगों की तवील जो कतारें हैं वो हमें देखने को मिली। और इस झंझट से बचने के लिए लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ओपन मार्केट से खरीद दिए जाएं, जहां इजाफी पैसे भी उन्हें देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद वो करारे नोट खरीदने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बच्चों को ईद पर खुश करना है तो उनके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करने को वो तरजीह दे रहे हैं। अगर प्रीमियम की बात की जाए तो इस वक्त नए नोटों की फी गड्डी पर 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक प्रीमियम जो है वो वसूल किया जा रहा है। यानी 1000 रुपए की जो गड्डी है 10 के नोटों की वो मार्केट में 1250 रुपए की बिक रही है। 2000 की 20 रुपए वाली जो गड्डी है वो 2250 रुपए की बिक रही है, जबकि 50 और 100 वाली जो नोटों की गड्डियां हैं उस पर 300 रुपए इजाफी प्रीमियम वसूल किया जा रहा है। यानी 5000 वाली गड्डी 5300, जबकि 10,000 वाली 100 के नोट वाली गड्डी 10,300 वसूल कर रहे होंगे हर गड्डी पे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है लोगों का रश भी बढ़ रहा है और मन माने जो है नरखों पर ये खरीदो फरोख्त जारी है, क्योंकि इस हवाले से कोई कवानीन तो मुरतब नहीं किए गए हैं, ना ही स्टेट बैंक की जानिब से इस हवाले से कोई पॉलिसी है, ना ही ओपन मार्केट में इस हवाले से कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हमें दिखाई देता है। ओपन रेट यहाँ पर जो है वो मुख्तस होते हैं, सप्लाई और डिमांड के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। और ख़ास करके ईद के बाद शादी ब्याह का जो सीजन होता है उसमें भी काफी जो है वो नए और करारे नोटों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इन रमजान और अगले महीने में शाबान में भी जो है हम देखेंगे कि काफी ज्यादा जो डिमांड है इन नए नोटों की रहती है। और इसी वजह से जो प्रीमियम है वो 250 से 300 रुपए तक जा पहुंचा है, जो कि आम रूटीन में 80 से 100 रुपए हुआ करता था। यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि पहले तो चलो कोरोना की वजह से स्टेट बैंक की जानिब से पाबंदी थी, तो क्या कंजम्पशन कितनी है? डिमांड तो है लेकिन कंजम्पशन कितनी है? प्रीमियम के बाद पीपल आर स्टिल गेटिंग हिम, क्या मतलब ले रहे हैं लोग अभी भी? बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मार्केटों में खास करके कराची की जो बोल्टन मार्केट है वहाँ पर इसका कारोबार, न्यू करेंसी का जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और लोग सालों साल जो है इस हवाले से खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ औकात में जब स्टेट बैंक भी नई करेंसियाँ बैंकों को ट्रांसफ़र करता है तो उस वक्त भी लोग जो है अपने अपने बैंकों से अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए ये रकम वसूल करते हैं। लेकिन इसको वैसे तो ये फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर पैसों का जो है वो सिर्फ रद्दो-बदल ही होता है, लेकिन इसको भी जो है वो पेशा बना लिया गया है। और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे काउंटर्स हैं वो लगा दिए जाते हैं बड़ी तादाद में, और फिर मन माने नरखों पर जो लोगों की छोटी छोटी खुशियां हैं, जो बच्चों को ईदी देते हैं, कड़क कड़क नोट दे देते हैं, जिससे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियों पर भी जो है वो प्राइसेस लग जाती हैं और जो मुनाफा हो रहा है वो बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो 200 रुपए 250 रुपए देंगे तो उनको वो तो एक्स्ट्रा ही पैसे पड़ गए ना। थैंक यू वेरी मच राज अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और एक अपडेट ये भी थी कि 30 अप्रैल को तमाम बैंक और उनकी ब्रांचेस खुली रहेंगी। तो ये तो सारी अपडेट्स आपने हासिल करनी है। और बगैर आप ये भी जान लिया है कि नए नोट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो कितने के मिल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जाके खरीद लें अगर आप लोग खरीदना चाहते नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, पुराने नोट भी दिए जा सकते हैं। और इस दफा एक्सेप्ट कर लिया जाए कि पुराने नोट भी ईदी में दिए जा सकते हैं। हम नए देना चाह रहे थे, अब नए नहीं है तो क्या करना है? अच्छी बात है, आप वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। राइट बैक। सुबह सवेरे पाके
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद अब हम कुछ जिक्र करना चाहेंगे खुद मुख्तार ख़वातीन का, जिनको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। रोज़मर्रा सफ़र के दौरान जो उनको दरपेश मसाइल हैं वो दूर हो सकें, उनकी मुश्किलात कम हो सकें। और वो कम कैसे होंगी? क्योंकि ख़वातीन सड़क पर निकलती हैं। जब वो सड़क पर निकलती हैं तो उनके लिए ड्राइविंग आना भी बहुत ज़रूरी है। मोटरसाइकिल की ड्राइविंग आना बहुत सड़क पर निकलती है तो आजकल सब सड़क पर निकल रहे हैं, ख़वातीन सड़क पर निकलती हैं। लेकिन ख़वातीन जब बिस्तर सड़क पर निकलती हैं तो लोगों की नजरें, कुछ लोग अप्रिसिएशन में जो है उनको देखते हैं, उनको सराहते हैं, कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन ख़वातीन का जो शाहज़ेब ने कहा कि उनकी अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता हो। ग्राउंड पे जाने से ज़्यादा बेहतर उनको रियलिटी नहीं समझ में आएगी। ऐसी मोटरसाइकिल की ड्राइविंग की जो है मुफ्त तरबियत देने का प्रोग्राम शुरू किया है जनाब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने किया है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस में, इसमें ख़वातीन लड़कियों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त बाइक चलाने की ट्रेनिंग हासिल कर रही है। और ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे हमारी ख़वातीन हैवी बाइक्स पर आए। ये तो मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस का सीन लग रहा है। ऐसे तो मैं भी चला सकती, इतनी तो स्पीड में मैं भी चला सकती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम आपकी रेस लगवाएंगे किस दिन। तो हम बात करते हैं, आज ट्रैफिक वार्डन सलमा अली साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। सलमा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम शुरू किया गया है। ट्रेनिंग जो दी जा रही है खासतौर पर ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की। कब आगाज़ हुआ है इस प्रोग्राम का? जी, इस प्रोग्राम का आगाज़ तो बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन वक्त के साथ साथ ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा अभी जो बैच हमारा चल रहा है वुमेन ऑन व्हील्स के तहत मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग के लिए, वो 65th बैच है। 64 बैच जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ ये सारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और ख़वातीन जो हैं वो खुद मुख्तार पाकिस्तान के तहत वुमेन ऑन व्हील्स का जो प्रोग्राम है कामयाबी से रवां-दवां है। हाउ नाइस, इतनी अच्छी बातें आप बता रही हैं। आज के दिन सबसे पहले तो आपको शब कदर भी मुबारक हो, आज का पाकिस्तान डे भी मुबारक हो। और हमारे पाकिस्तान की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात यह है कि एग्जैक्टली शाहज़ेब, आई एग्री विद यू कि ख़वातीन को जिस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उस पर क्या रिएक्शन आता है जब ख़वातीन, एक आपके सामने कोई खातून आए और वो बिल्कुल जो है वो स्क्रैच से जब एक ट्रेनिंग लेना शुरू करती हैं और थोड़ा सा उसमें पुख्ता होती हैं, वो खुद एतमादी कैसी लगती है? किसी का आप शेयर करना चाहेंगी कोई लम्हा? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो जब ख़वातीन आती हैं मोटरसाइकिल ट्रेनिंग के लिए तो कभी गिरती हैं, कभी पड़ती हैं, कभी संभलती हैं। तो लेकिन जैसे ही 2-3 डेज़ के बाद वो थोड़ी सी मोटरसाइकिल जो है वो रन कर लेती हैं तो वो बड़े प्राउड से कहती हैं मैम आई डन। तो वो लम्हा जो है डेफिनेटली वो बिल्कुल एम्पावरमेंट की तरफ चल रहा होता है। तो उनमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है, खुद मुख्तारी भी आ रही होती है और वो इसको बहुत एंजॉय करती हैं ख़वातीन जो हैं जो ट्रेनिंग के लिए आती हैं। हाँ नाइस। अच्छा ये बताएं, ये जो बाइक्स हम देख रहे थे वीडियो में तो बड़ी भारी होती हैं, जितना मुझे पता है, तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या तरबियत इन्हीं बाइक्स पर ही दी जाती है शुरू से, या दीगर बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में ये बाइक्स उनको हैंड ओवर की जाती है? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो साइकिल पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको जो है वो लेवल करना जो है वो आसान हो जाए, बैलेंस करना सीख जाए। जी बिल्कुल, लेवल करना साइकिल तो मुझे आती है सलमा जी, फिर मैं चला सकती हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, आप ट्रेनिंग में आए आप इंशाल्लाह। जो है वो LOS में हमारा स्कूल है मोटरसाइकिल ट्रेनिंग का, तो आप आए इंशाल्लाह, आपको ज़रूर ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद फिर 70 फिर 1 to 5 अपने साथ शामिल कर लीजिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। ट्रेनिंग का बता रहे हैं कि पहले साइकिल पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद फिर 70 पे और उसके बाद फिर 1 to 5 पे। साइकिल तो बहुत चलाई, साइकिल का मसला नहीं, साइकिल तो इतनी चलाई है, टाँके वाँके लगे हुए पाँव पे, इतनी साइकिल चलाई है मैंने बचपन में और अभी भी चलाई है, अभी भी चलाती रही हूँ। लेकिन अब आपने सिखाना है और जरूर मैंने आना है। ये बताइएगा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सेफ्टी मेजर्स को हम बिल्कुल मद्देनज़र रखते हैं और चैलेंज सबसे बड़ा यह कि जो ख़वातीन वर्किंग में होती हैं या स्कूल कॉलेजेस की स्टूडेंट्स होती हैं, तो उनको टाइम के लिए जो है ना वो होता है कि हमारा जो टाइम है उसको मैनेज किया जाए। फिर उनके लिए स्कूल से आके
जो है ना वो घर वालों को एडजस्ट करना और फैमिली को फेस करना और सारा जो अहले मोहल्ला हैं उनको फेस करके जब आती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि वो इसको फेस करके जब आती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ साथ उनके चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनको यही सलमा साहब हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जो खवातीन आती हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे सोसाइटी में ये है कि उनको सिर्फ बाइक सीखने की जो तरबियत है वो हासिल नहीं करनी, उनके लिए और भी बहुत सारे मसाइल हैं। जब सड़कों पर निकलती हैं तो उनको लोगों के जो बिल्कुल लोगों की तरफ से बातें कसी जाती हैं, जुमले कसे जाते हैं, वो भी सुनने पड़ते हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस पूरे सब कुछ हर चीज़ से लड़ने के लिए क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने जब सड़क पर निकलना है, बाइक पर निकलना है तो किस कॉन्फिडेंस से निकलना है, आपने किसी की परवाह नहीं करनी है, आपने सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की परवाह करनी है बस? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है वो हरासमेंट एक्ट के लिए जो ऐप्स बनाई गई हैं, जो पंजाब पुलिस की तरफ से विमेन के लिए ऐप्स बनाई गई हैं, मुकम्मल उनको तरबियत दी जाती है कि जब कोई आपको रास्ते में जो है वो जुमला कसे तो पहले तो हम्बल उसको डील करें, अगर वो ना बाज आए तो आप जो है ना वो पंजाब पुलिस की जो ऐप है उसको यूज़ करें। इंशाल्लाह मुकम्मल कॉन्फिडेंस और मुकम्मल जो है वो आपको सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। इसके अलावा जब बाइक की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके तमाम सेफ्टी मेजर्स को भी जी सेफ्टी मेजर्स को भी जो है वो फॉलो अप किया जाता है ताकि उनको चोट ना लगे, किसी जो है वो एक्सीडेंट का या इंसिडेंट का फेस ना करना पड़े। सही बात है, वो फिर वो और कॉन्फिडेंस चल जाता है। अगर कोई चोट लग जाती है ना शुरू में तो फिर इंसान दर्द चल जाता है, जी कॉन्फिडेंस जाता रहता है। हाँ, लेकिन चोट लगने से भाई ने बड़ी अच्छी बात की, दर्द ही बड़ा बड़ा वेरी नाइस। टाँके लगे हुए इतना बड़े लगे तो कोई 6-8 टाँके आए थे गिट्टे में मेरे। अच्छा, वो सलमा जी एक बात बताइएगा कि जिस तरह अभी हमने देखा कि मुफ्त तरबियत दी जा रही है, तो अब तक ये जो प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त से लेके अब तक कितनी खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा चुकी है? तकरीबन 3000 से ज्यादा खवातीन जो हैं वो मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं। कितने अरसे में? तकरीबन 10 साल के अरसे में। तो टारगेट क्या है, क्या आप लोगों ने कितनी खवातीन को ट्रेन करना है इस शहर में? हमारी तो कोशिश है कि लाहौर, पूरे लाहौर की खवातीन जो है वो इस ट्रेनिंग को हासिल करें और लाहौर में कोई खातून ऐसी ना बचे जिसको बाइक ना चलानी आती हो। शर्मा जी, हाँ, फिर आपको कराची बुला ले जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 10 साल में 3000 तक जो है खवातीन को ट्रेन किया गया, तो अब आपको क्या लगता है अभी इस बार 2022 में कितनी खवातीन को ट्रेनिंग जो है वो जो हदफ है वो आपके पार करने का इरादा है? इंशाल्लाह 2022 में तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। पहले तो जब लोगों को इतना नॉलेज नहीं था तो कम थी खवातीन, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा खवातीन है। अब बल्कि हमें जो है वो चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी खवातीन जो है ट्रेनिंग कर सकती हैं या जो रेगुलर आना चाहती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही होती हैं, हम उन्हें एडमिशन देते हैं। जी बिल्कुल, जो सीरियस होती हैं उनको एडमिशन देते हैं। तो अभी तो कंपटीशन चल रहा होता है एडमिशन के टाइम पे। आपने हमें ज्वाइन किया और इस ट्रेनिंग के हवाले से जितनी डिटेल्स हैं हमारे साथ शेयर की कि किस तरीके से खवातीन ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और ख़ुद मुख्तार उनको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, रोज़मर्रा सफ़र के दौरान जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है उससे कैसे उनको निकलना है। थैंक यू वेरी मच। सलमा हमारे साथ मौजूद थी, ट्रैफिक वार्डन, और इस हवाले से हमें बता रही थी लेकिन कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन लाहौर में जब आप बाइक पे निकलते हैं ना और सख्त गर्मी हो, शदीद गर्मी हो, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। सही बात तो है। गर्मी में अपने आप को ज़रा कवर ऐसा किया करें कि थोड़ा आप हीट वेव से बच जाएं, गर्मी से बच जाएं, क्योंकि ये बचना ही बहुत ज़रूरी है। कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना कि बड़ी ख़तरनाक साबित हो जाती है कभी कभार हीट वेव, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है और हीट वेव की वजह से अक्सर लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं और हमने देखा भी है ये कुछ माजी में। रोजे भी हैं, गर्मी भी है और इट्स जस्ट बिकमिंग टू टफ। सो एग्जैक्टली हम क्या मौसम की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मौसम पे बात करेंगे ना, हीट वेव जवाद भाई से टाइम लिया है हम लोगों ने। बिल्कुल, जवाद भाई से हम जिक्र करेंगे कि भाई और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मौसम में जो तब्दीली आ गई है और हीट वेव का बाज़ाब्ता अब तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने जो है वो इस वक्त आपको बताऊं कि भारत के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा जाहिर किया है और साथ में पाकिस्तान में यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेदर मैन मौजूद हैं जवाद मेमन। जवाद मेमन, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जवाद भाई, ये हीट वेव की बातें हो रही थी पहले, फिर जिक्र हो रहा था, अब तो बाकायदा तौर पर जो बाज़ाब्ता अलर्ट है वो भी जारी हो गया। आ गया है ये हीट वेव। जी वालेकुम अस्सलाम।
बिल्कुल शाजिब भाई, आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले ही जो है वो ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो शदीद गर्मी जो है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव लाइक कंडीशंस होंगी, और इसमें स्पेशली साउदर्न पंजाब और इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जिसमें लाड़काना, सखर, नवाबशाह, दादू, इन सारे इलाकों में पिछले कई दिनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हैं। इनफैक्ट कल जो है वो नवाबशाह में जो रिकॉर्ड किया गया 27 अप्रैल को जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, वो तकरीबन 48 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2022 में अब तक का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है 2022 के हवाले से। अल्लाह। तो जवाद भाई, ये जो जिस तरीके से हीट वेव अभी आई है, ये क्या लगता है आपको कब तक जाके अपना जोर तोड़ेगी और कितना एक्सट्रीम पे जाने का, और कब तक? क्योंकि ईद में भी अगर इस तरह की गर्मी है, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली रमज़ान में सर रोज़े गुजरे, आप भी वाकिफ, हम भी वाकिफ, तो आपको क्या लगता है कितना एक्सट्रीम और कब तक रहेगा? जी भाई। देखिए माया, ये कम से कम इसकी जो प्रेडिक्शन है वो 2 मई तक है, और इसकी इंटेंसिटी में जो है वो मजीद 1 से 2 दिन जो है वो इसमें यही देखने में आ रहा है कि टेम्परेचर मजीद बढ़ेंगे। अगेन ये 49 to 50 डिग्री तक जो है वो कुछ इलाकों में टेम्परेचर जा सकते हैं, और कम से कम जो है वो 2 मई तक जो है ये हीट वेव कंटिन्यू करेगी। उसके बाद यानी कि ईद के दिनों में जो है इसमें उम्मीद है कि इसके शिद्दत में जो है वो कमी आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन जवाद भाई, ये जो हम बातें कर रहे हैं सारी हीट वेव की, ये सिर्फ कराची तक महदूद हैं, या अगर पंजाब की तरफ जाएं और बाकी सूबों की बात करें तो वहां पर भी गर्मी की शिद्दत ऐसी ही रहेगी? शाजिब भाई, ये ओवरऑल पाकिस्तान को जो है इस वक्त इफेक्ट कर रही है। इस वक्त पंजाब और इंटीरियर सिंध में जो है वो मामूल से 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है मामूल से, और इसी तरीके से अगर नॉर्दर्न एरियाज की भी बात करें तो वहाँ भी जो है वो 5 से 7 डिग्री जो है वो मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के 70 to 80% एरियाज में जो है इस वक्त मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं, और ये हीट वेव जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ इन एरियाज में जो है वो एक्टिव है। राइट जावेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे कुट्टी हूँ क्योंकि आपको भी बारिश की खबर नहीं देते, लेकिन मैं आपसे उस दिन दोस्ती कर लूँगी जिस दिन आपने बारिश की खबर देंगे आप। थैंक यू सो मच ब्रो, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फरमाए, और आप हमेशा आपकी फोकास्ट और आपकी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, सारी मालूमात माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको एडवांस में ईद मुबारक भी, और इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहने की दावत भी रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ, और बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो रही थी ब्रेक में माया मेरी, और हम कोशिश कर रहे थे जानने की, मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद जो सूद के खिलाफ दायर दरखास्तें थी उस पर फैसला सुनाया है। 19 साल के बाद तो मेरे ख्याल में 2002 में शायद ये जो दरखास्त थी वो दायर की गई थी। तो अब जो सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकों को गैर शरई करार दिया गया है। इसके बाद होने क्या जा रहा है, किस तरीके से सूद से पाक निज़ाम लाया जा सकता है पाकिस्तान में, बैंकारी का खासतौर पर, ये पॉसिबल कैसे है, क्या पॉसिबल है भी या नहीं है, कितना वक्त दरकार है, बहुत सारे सवालात हैं जो हम सब के ज़हनों में जन्म ले रहे हैं। साथ में जो अदालत ने हुक्म दिया है कि सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत है हुकूमत के पास, यानी कि 5 साल के अंदर आपने सूदी निज़ाम को ख़त्म करना है। तो ये क्या ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर होगा तो किस तरीके से होगा, तमाम बातें हमें करनी है। तो मुआशी तज्ज़ियाकार शहजाद शौकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इस फैसले के बाद ख़ास तौर पर, लेकिन क्या मौजूदा दौर में जो सूदी निज़ाम है इसका खात्मा मुमकिन है वैसे? वालेकुम अस्सलाम शाहज़ेब साहब, मौजूदा दौर में, मौजूदा सेटअप में तो इसका खात्मा मुमकिन नहीं है। ये तो देखें, इस बात को वेट करने के लिए 10-15 मिनट तो काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें, हमें 70-72
75 साल से कम है थोड़ा सा अरसा, लेकिन हमें 72 साल करीब हो चुके हैं इसके ऊपर, सूद के ऊपर लड़ते हुए। सबसे पहली पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। उन्होंने जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, उन्होंने चंद बातें एज ए पॉलिसी मैटर कही थी। उन्होंने कहा था कि जो वेस्ट है उसको हमने फॉलो नहीं करना, क्योंकि उनकी इंसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे फेल्ड जस्टिस है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। 2 वर्ल्ड वॉर, 2 जंगें इस पे हो चुकी और देयर इन मेस, और वेस्ट की पॉलिसी हेल्पफुल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो इस्लाम है, हमारी जो डेस्टिनी है वो है मसावात, वो है सोशल जस्टिस। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब तकरीर कर रहे थे, जब इसकी इनॉग्रेशन की थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का मिशन सिर्फ एक है, वेलफेयर, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस मिशन पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगाया गया था। आज देखें 2022 आ गया है और आज हम क्या देखते हैं, जितना सूदी बेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं और जो इस्लामिक बैंकिंग के अंडर भी हो रही हैं, क्या वो मिशन पूरा कर रही हैं जो मिशन मुसलमानों को दिया गया था? जो उन्होंने कायदे आज़म ने कहा था कि वेलफेयर और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। देखिए, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे ये कहता हूँ, सर हिस्ट्री जो है ना, अगर उसको देखें 1948 के बाद क्या हुआ, 1955 में एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट आता है, उसको नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 8-9 महीने में ही उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर 1956 में स्टेट बैंक पाकिस्तान का एक्ट आता है, फिर उसके बाद उसको आगे लिए चलते हैं और कोशिशें चलती रही हैं कि इस सूद को खत्म किया जाए। इस्लामिक कार्डियोलॉजी काउंसिल भी बीच में 1962 में बन गई और उसके बाद 1969 में उन्होंने रिपोर्ट भी की। 77 में ज़ियाउल हक साहब ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी कि जी मुझे मेथोडोलॉजी मुझे बताएं कि कैसे मैं इसको इंटरेस्ट फ्री कर सकता हूँ। उन्होंने रिपोर्ट भी 1980 में दी, लेकिन 1981 में रिवाइज भी रिपोर्ट की, लेकिन वो तमाम रिपोर्ट्स, वो तमाम एफर्ट जो इस्लामिक कार्डियोलॉजी काउंसिल ने की थी, वो वहीं की वहीं स्टेट ऑर्गन्स के हेड के पास उनकी अलमारियों में, लाइब्रेरी में दफन रही। हिस्ट्री में फिर 1991 में एक दोस्त आए, महमूद रहमान साहब और कुछ और, उन्होंने मिलकर फेडरल शरिया कोर्ट में जब देखा कि 1962 का आइन, 1956 का आइन, 62 का आइन, 73 का आइन, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि रिबा को एलिमिनेट करना है और उसके ऊपर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की एफर्ट्स 0 हैं और उसके ऊपर स्टेट ऑर्गन की एफर्ट नेगेटिव है, नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो क्या किया जाए? महमूद रहमान साहब ने 1991 में फेडरल शरिया कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके ऊपर 1.5-2 साल हियरिंग हुई और एक अच्छा फैसला दिया। लेकिन हमारे उस वक्त के रहनुमा जो थे, उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर स्टे ले लिया, उसके रिव्यू पे चले गए, जो भी मामला था, और 1999 तक फेडरल शरिया बेंच में वो उल्तवा में रहा। 1999 में फैसला नया मौलाना तकी उस्मानी साहब की एफर्ट के साथ आया और उस फैसले के ऊपर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त, तब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नेगेटिव परफॉर्मेंस इस तरह रही कि उन्होंने 2001 में इसके ऊपर एक्सटेंशन मांगी, रिव्यू मांगी, और मुझे याद है डेट वो अच्छी तरह, मैं दुबई में 12 जून 2002 में हियरिंग शुरू हुई और 24 जून 2002 में हियरिंग। शहजाद साहब, थोड़ा सा हमें वक्त की कमी की वजह से थोड़ा इसको समअप इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम इसको समझ सकें। आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड बताया, लेकिन किस तरह मुआशी निज़ाम बनाया जाए कि ये जो सूद की जरूरत है ये पेश ही ना आए, हम आपसे ये जरा जानना चाहते हैं। सर, उसका ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त हमारा चल रहा है ना शाहजेब साहब, हमारी इस्लामिक बैंकिंग चल रही है, कन्वेंशनल बैंकिंग चल रही है। कल के फैसले में तो कन्वेंशनल बैंकिंग तो बिल्कुल 0 हो गई, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो उसको प्रमोशन मिल गई। अब इस्लामिक बैंकिंग भी चूंकि पूरी तौर पर इस्लामिक नहीं है, वो मौलाना तकी उस्मानी साहब भी उसको कहेंगे पूरी तरह नहीं है और बाकी उलमाए किराम भी कहेंगे, हालांकि कल के केसेस में तमाम किस्म की ट्रांजैक्शन को रिबा कर दे। अब आपका सवाल का जवाब ये है सर कि हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए ये फैसला काफी नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग को अगर प्रमोट कर भी देंगे तो वो रिबा प्रमोट ही होगा, मेरे ओपिनियन में वो रिबा प्रमोट होगा। हालांकि इसके ऊपर फैसले के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट, यानी कि आपकी बात मुझे ये समझ आ रही है शहजाद साहब कि इस्लामिक बैंकिंग भी रिबा फ्री नहीं है। वो भी रिबा फ्री नहीं है, वो कोशिश है कि रिबा फ्री हो जाए, लेकिन 5 साल में वो रिबा फ्री नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। देखिए, खुश कौन है शहजाद साहब?
सबसे ज्यादा किसके ऊपर इसका जो है वो पॉजिटिव? मैम इस फैसले से वो जो सारे खुश हैं। इस फैसले से यहूदी भी खुश होंगे, इस फैसले से IMF भी खुश है, इस फैसले से वो मुसलमान जिनको सेंस नहीं है कि इकोनॉमिक रियलिटी, सूद की तबाहकारियां क्या हैं, वो भी खुश हैं। सारे खुश हैं। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में पूरे हो रहे हैं। एक इंग्लैंड में बैठा यहूदी जो इस्लामिक बैंकिंग को फंड कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में बैठा हुआ, कनाडा के स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बैठा हुआ, इस्लामिक कंट्रीज को फंड कर रहा है फतवा की बेस पे, ही इज हैप्पी क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। सो ये एक होम्योपैथिक लेकिन अगर ये 5 साल में मुमकिन नहीं है तो फिर इस फैसले का फायदा होगा क्या? जो फैसला भी आया है और इतने अरसे बाद 19 साल इंतजार करने के बाद ये फैसला आया है, तो इसका कोई फायदा होने जा रहा है? जी सर, देखिए इसमें शाहजेब पहला बेनिफिट ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो सबसे खुश आइन बात है कि ये डिक्लेयर कर दिया हमारी अदालतों ने कि रिबा की हर फॉर्म हराम है। 70%, 60 to 70% काम हो गया। अब आगे इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हलाल कैसे करना है, या वो हलाल हो भी सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर एफर्ट्स हैं जो वो डिबेट्स होंगी इंशाल्लाह ताला स्कॉलर्स के साथ, मौलाना तकी उस्मानी साहब और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और आपका सर जो शायद से पहला क्वेश्चन था जिसके मैं जवाब में आ रहा था, मुझे पता टाइम कम है, कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी शायद किसी चैनल में कहा था कि हमें सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बनाना चाहिए, एक नया स्टेट ऑर्गन क्रिएट करना चाहिए। वो काम 3 काम करे। एक तो वो प्रमोट करे इस्लामिक एज पर इस्लामिक इंजंक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, एक काम। दूसरा, जब वो प्रमोट कर रहा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होगा, इनकम जनरेट कर रहा होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होगी, उसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वैल्यू को वो सिक्योर कर रहा होगा। ये पैरेलल प्लेटफॉर्म है जो सोल्यूशन है। अभी जो कल के फैसले के मुताबिक जितने सोल्यूशन आएंगे उसमें स्टेट ऑर्गन्स आपस में ही लड़ते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी और अवाम की जेबों से पैसा वैल्यू निकलती रहेगी, उसका कोई हल नहीं। एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, ये हमारी एक ऐसी वार है जिसके ऊपर सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसी डगर है जिसपे सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है प्योर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन ए सेपरेट प्लेटफॉर्म, separate state organ where beneficiaries are people of Pakistan, where beneficiaries are not government of Pakistan. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी वो टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। सही हमारे लेकिन जैसे कि आपकी बातें सुनी है हमने बड़े गौर से शहजाद साहब, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है इस माशी निज़ाम में इस किस्म का निज़ाम लाना जो कि सूद से पाक हो, जो कि अभी तक तमाम चीज़ें तमाम डिटेल सामने आ रही हैं। फैसला तो बड़ा अच्छा है ये, लेकिन इस फैसले के बाद होगा क्या, किस तरीके से सूद से पाक किया जा सकता है इस निज़ाम को, ये इस पर सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो जाए तो नथिंग मोर लाइक। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मुआशी तज्ज़ियाकार शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तरह बड़े डिटेल में उन्होंने हमें सब चीज़ें समझाई भी हैं। माया बहुत कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली जहाँ कल हमने ताक़रात भी गुजारी, उसके बाद जो है अमूमन होता है जब हम आखिरी अशरे में आते हैं रमज़ान के, तो उस वक्त तरावियों का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका होता है, ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं लोगों की, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या पहनना है, किस तैयारी करनी है। कुछ लोगों के लिए उनकी पहली ईद होती है साथ में, और कुछ लोगों के लिए जो है ऑब्वियसली ज़्यादा तैयारियां होती हैं, लोगों की कुछ शादियाँ होने वाली होती हैं। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि शाहज़ेब वो अच्छा नज़र आए ईद पर, उनकी तैयारियां भरपूर हों, ज़ेब-तन उन्होंने जो किए हुए हैं, वो लिबास वो भी अपने आप में मुनफरिद। लेकिन लिबास के साथ साथ मेकअप के साथ साथ ख़वातीन की अगर हम बात करें तो फिर एक कॉन्टैक्ट लेंस की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। सब ख़वातीन आजकल कहती हैं कि हमारी आंखें चाहे ग्रे हो या ना हो, हमारी आंखें ग्रे दिखनी चाहिए। तो ये जो आजकल एक नई रिक्वायरमेंट सामने आ गई है, हर एक को कॉन्टैक्ट लेंस लगाने हैं, लेकिन क्या ये लगाने के आंखों में लगाने के लिए आपको क्या एहतियात करनी चाहिए और किस एहतियात से लगाने चाहिए, क्योंकि इससे आंखों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, अक्सर आपके हाथ साफ नहीं होते, आपको लगाने का तरीका सही नहीं आता। तो किस तरीके से लगाने चाहिए, कौन से कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने चाहिए या फिर इनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी आंखों में इन्फेक्शन। और अगर आपको लगाना भी है तो आप कितने घंटे लगाएं, उसको एक्सीड ना करें, क्योंकि जब आप अभी आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो शी इज एन आई स्पेशलिस्ट और पहले भी आ चुके हैं प्रोग्राम में, लेकिन
जो भी वो बताएं गौर से सुनिए कि आपकी आंखें चली गई तो बस फिर क्या दुनिया नजर नहीं आएगी, सारी नेमत नजर आती हैं, रंग, लोग, मुस्कुराहटें, अपने चेहरे में अपना देखते हैं। तो अगर आप अपनी आंखों को लेकर एहतियात जरा बरतें तो बहुत अच्छी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशल डॉक्टर अफीफा हमारे साथ। कैसी हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू द शो जी। कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? कैसे गुजरे रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजेब ने काफी हद तक बता ही दिया है, तो कितना फायदेमंद कितना नुकसानदेह? जी डॉक्टर साहब। फ़ायदेमंद तो मैं बहुत कम ही इसको बोलूँगी क्योंकि इसके जो डिज़ास्टर और कॉम्प्लिकेशंस मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं वो ऐसे हैं कि पेशेंट बिल्कुल 6/6 से विजुअली ब्लाइंड होते हुए भी मैंने इसको देखा है, क्योंकि हमारी आंखों के आगे एक पर्दा ही कहूँगी, ऑर्गन हमें तो कॉर्निया कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं तो अल्सर हो जाता है, और अगर आप प्रॉपर उसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो आपका पूरा कॉर्निया वाइट कलर का हो जाता है, आप विजुअली ब्लाइंड हो सकते हैं। फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे बात जाती है, वो भी एक अलग कहानी होती है, यानी हर कोई को कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है वो इफेक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। तो यानी कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल किए जाए तो डॉक्टर के मशवरे से, अगर वो रिकमेंड कर देते हैं तो मशवरे से करने चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर जिनका रोज का लेंसेज का यूज़ है तो वो आजकल जो ये फेमटोसेकंड और लेजिक लेज़र जो आ रही है ग्लासेस रिमूव करने की, वो करवा लें, बजाय इसके कि अपनी आंखों को इन्फेक्शन में डाल के विजुअली ब्लाइंड कर दें। आप एक बार जो है वो, और लेज़र सेफ है आजकल, जिस तरह की जो एडवांस लेज़र्स आ गई। दूसरा, अगर चलें आपकी कोई मजबूरी आप नहीं करवा सकते और आपको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना ज़रूरी है, तो एक आते हैं डेली डिस्पोजेबल होते हैं, जो आपने लगाए और आपने फेंक दिए, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ इस वजह से। तो डेली वाले जो होते हैं उनकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या एक्सपेंसिव? तो वो ऑब्वियसली पड़ते हैं ना थोड़े, मतलब लाइक अराउंड 15 पेयर्स होते हैं उसके, और वो आपने लगाना है तो डेली थोड़े आपको एक्सटेंडेड आप ओकेजनली लगा लें। जी, ओकेजनली लगा। इसमें कलर्ड भी आते हैं, नंबर्स भी आप करवा सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अब ये कि जब आप भी लगाती हैं तो आप भी साथ ये बताइए कि किसी को अगर लगाने हैं तो कितने घंटे तक लगाए, कितने घंटे बाद वो निकाल ले, धो ले? अक्सर लोग पहन के सो जाते हैं। अरे ऐसे पागल सोने से उनकी पूरी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप ब्लिंक करते हैं ना तो हमारा टीयर फ्लेम होती है हमारी आंखों के आगे, जो कॉर्निया को नरिशमेंट सप्लाई कर रही होती है और कॉर्निया को ऑक्सीजन देती है, वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से भी ब्लॉक हो जाती है, और जब आप सोते हैं तो वो पंप जो है हमारा काम करना बंद कर देता है, तो ऑब्वियसली कॉर्निया हाइपोक्सिया में जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कॉर्निया के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो सोना तो एक बहुत बड़ी गलती होगी कि आप लगा के सो जाते हैं। आप बस कुछ घंटे पहने, और अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी आंखों में कोई प्रिकिंग सी सेंसेशन, चुभन हो रही है, तो आपने फौरन अपने लेंसेज उतार देना है। अगर डिस्पोजेबल हैं तो आपको डिस्कार्ड करके दूसरे पहनना है। और अगर एक्सटेंडेड वेयर आप पहन रहे हो, क्योंकि यूजुअली लोग डिस्पोजेबल भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो रोज लगा रहे होते हैं। लेकिन पता है फैशन वाली बात करें डॉक्टर साहब, फैशन वाले जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। फैशन वाले नहीं लगाने ना, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि पता है क्या, फैशन कलर हो जाएगा, अरे इतना सस्ता तो है, ले लो, लेकर पहन ले। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हल्का सा अगर वो कटपट भी जाए तब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल अपनी आंखों को वो तबाह कर देंगे, विजुअली ब्लाइंड हो जाएंगे। और बहुत ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, लड़कियों ने अपनी शादियों पे लगाए हुए हैं और मेकअप उसमें जा रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत डिजास्टर किस्म के वो इन्फेक्शन। अच्छा, और ये जो स्विच है, कभी ऐनक कभी लेंस, कभी ऐनक कभी लेंस, इससे भी फर्क पड़ता है? इससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अगर आपका एक्सटेंडेड है तो आप उसको कंटेनर में रखते हैं, और आपने 10 दिन नहीं लगाया, कंटेनर पड़ा रहा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, आप आए आपने उठा के लगा लिया। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड है तो आप उसको रोज कंटेनर के सॉल्यूशन को चेंज करें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस आते हैं वो यूज करें, 50-50 रुपए के जो आते हैं वो ना यूज करें, उसमें पता नहीं पानी होता है क्या होता है जो कि प्रॉपर्ली वॉश भी नहीं करता। और ऑप्टिकल शॉप के पास जो है वो लेंसेज वॉश करने के भी कुछ होते हैं, प्रोटीलाइटिक एंजाइम के थ्रू वो करते हैं, तो वो भी जरूर दें। हाँ, तो सब अक्सर लोगों की जो है ना वो आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग बहुत रहती है। मुझे इचिंग, पहले आपको बताया था, आंखों में इचिंगनेस बहुत होती है, तो क्या इसकी वजह होती है सोजिश की? और इसकी वजह ये होती है कि जब आपने लॉन्ग टर्म पे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए होते हैं तो एक टर्म होता है जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस, जो एक एलर्जी टाइप होती है, जिसमें आपकी आंखों के ये लिड के नीचे मोटे मोटे दाने टाइप निकल आते हैं, जिससे आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होगी, प्रिकिंग होगी।
तो उसमें आपने क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को। मैं तो नहीं लगाती क्योंकि वो लास्ट टाइम आपने डरा दिया था, मना किया, तो फिर मैंने लिए ही नहीं लेंस जाके, मैं तो डर के मैं नहीं, अच्छा किया आपने नहीं लिए। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर बताएं, आंखों की सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले कहते थे गाजर का जूस पियो, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें कोई विटामिन लेने चाहिए? हमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए? ऑर्गेनिक चीज़ें तो ये है कि आपने फिश ऑयल टैबलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है फिश डाइट में जी, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और दूसरा ये होता है कि आई की डिफरेंट किस्म की मल्टीविटामिन्स आती हैं, जो कि आपको आपका आई स्पेशलिस्ट जो रिकमेंड करे वो ही आप। आंखों को वॉश करने की कैसी कैसी ट्रिक्स हैं? वॉश नहीं करना है बिल्कुल भी। एक तो अर्के गुलाब बिल्कुल नहीं यूज करना है, अर्के गुलाब नहीं बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि आजकल उसमें स्टेरॉइड आ रहा है, तो एक वो 10 रुपए का ड्रॉप आपका एकदम जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो बढ़ा देता है। अच्छा, खालिस आपके निकला वो खालिस कर लें, लेकिन ये जो बाजारों में मिल रहा है ना वो यानी कि जो पैक्ड मिल रहे हैं पैकिंग में, आप समझ रही होंगी, क्या वो भी ठीक नहीं है डालने के लिए आंखों? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और इंट्राओकुलर प्रेशर फौरन बढ़ता है, जिसे हम काले पानी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अफीफा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बता रही हैं। बड़ी कमी होती है। नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, टैप वाटर की आपने बात की, तो टैप वाटर इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ अकैंथामीबा कैरेट्स। अमीबा फ्रेश वाटर में से उसकी ग्रोथ वहाँ होती है, वो आता है और उसका इतना डिजास्टर कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्शन होता है, पेशेंट पेन के साथ आता है और आई ओपनिंग भी बिल्कुल भी नहीं होती। तो टैप वाटर से ना अपने लेंस को वॉश करना है, ना अपनी आंखों को वॉश करना है। ओ अल्लाह, क्या करें फिर? बहुत डरा दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब से बाद में पूछेंगे डराने के लिए भी शुक्रिया। और आपको लेके चलते हैं अब्बाद शहर मुल्तान, और वहाँ पर महंगाई से हर शख्स है परेशान। अगर एक कुनबा है 6 का तो कैसे पालेगा अपना खानदान? हाय महंगाई, चलो मुल्तान, चलो मुल्तान। तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ सरमद अली हमें बता रहे हैं कि एक कुनबे के साथ अगर आपने 6 अफराद हो तो कैसे इस महंगाई में आप चलाएंगे अपना काम। क्या खूबसूरत दोस्ती किया, वाह वाह वाह। आज हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में एक शख्स की अफ्तारी पर कितना खर्च आता है। आज मैं जा रहा हूं अपने घर वालों की अफ्तारी का सामान लेने के लिए। मेरे घर के 6 अफराद हैं जिनकी अफ्तारी का सामान आज मुझे लेना है। अफ्तारी के लिए मुनासिब चीज़ें जिनमें खजूर, पकोड़े, दही भल्ले और फ्रूट चाट शामिल हैं, इनकी ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलिए। फ्रूट चाट की ख़रीदारी के लिए पहुंच चुके हुए हैं फ्रूट की दुकान पर। आइए यहाँ से सामान की ख़रीदारी करते हैं। 6 अफराद के लिए हमने फ्रूट चाट बनानी है और उसके लिए हमने लेने हैं 1 किलो सेब। भैया क्या किलो सेब दे रहे हो? सेब 200 है किलो। 200 रुपये किलो सेब हैं। और 1 दर्जन केले क्या भाव लगाए हैं केले? वो 150 रुपये, 150 रुपये दर्जन केले हो गए, ठीक है। और मुझे 1 पाव खजूर भी चाहिए। क्या रेट है खजूर का? 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव खजूर है। और खरबूजा 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, ठीक हो गया। और चीकू भी दे देना आधा किलो, फ्रूट चाट में अच्छे लगते हैं। क्या रेट है? वो भी 100 रुपये के हो जाएंगे। तमाम सामान जो है वो पैक कर दीजिएगा। फ्रूट चाट के सामान की तैयारी तो हुई मुकम्मल। अब चलते हैं कुछ चटपटा लेने के लिए, दही भल्ले लेने के लिए। आइए चलिए। अच्छा जी, अब पहुंच गए हैं दही भल्ले की दुकान पर और इनसे पूछते हैं, भैया 6 बंदों के लिए कितने के दही भल्ले काफ़ी रहेंगे? 200 रुपये। 200 रुपये के। अच्छा, 200 रुपये के इस तरह कीजिएगा, फिर ये पैक कर दीजिएगा दही भल्ले। अच्छा जी, दही भल्ले तो हमारे हो गए हैं पैक। अब बारी आती है पकोड़ों की, क्योंकि पकोड़े किसी भी अफ्तारी का लाजमी जुज़्व होते हैं। आइए चलते हैं पकोड़ों की दुकान पर और देखते हैं कि क्या हिसाब मिल रहे हैं पकोड़े। पहुंच चुके हुए हैं पकोड़े की दुकान पर। पकोड़े जो हैं बड़े गर्मा गर्म बन रहे हैं, खस्ता खस्ता। अच्छा भाईजान, क्या भाव मिल रहे हैं पकोड़े? पकोड़े भाई 480 रुपये किलो बेच रहे हैं। 480 रुपये किलो। अच्छा, 6 बंदों की अफ्तारी के लिए कितने के पकोड़े काफ़ी रहेंगे? मेरे अंदाजे में आधा किलो तो होने चाहिए। आधा किलो होने चाहिए। आधा किलो बन गए 240 रुपये के। जी ठीक है भाईजान,
ये बनाइएगा। फ्रूट चाट का सामान हो गया, पकोड़े हो गए, दही भल्ले हो गए, सबसे अहम चीज़ जिसकी इफ्तार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है पानी, प्यास, यानी कि शरबत का तो बंदोबस्त किया ही नहीं। लीमू की बात कर लें तो लीमू 800 रुपये किलो मिल रहे थे। इस वजह से लीमू लेने के बजाय, घर में शरबत बनाने के बजाय हम चले जाते हैं फ्रेश आलू बुखारे का शरबत और फालशे के शरबत पर। तो आइए उसकी दुकान पे चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलें। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं मैं इमली आलू बुखारे के शरबत और फालशे के शरबत की रेडी पे। यहाँ से बड़ा अच्छा आलू बुखारे का शरबत मिलता है और फालशे का शरबत मिलता है। भाई से पूछते हैं, भैया आलू बुखारे का शरबत लीटर वाली बोतल और एक फालशे वाली लीटर वाली बोतल कितने की मिलेगी? 100 रुपये की। 100 रुपये की, यानी कि 200 रुपये की। चलें 2 दे दीजिएगा। अच्छा जी, 6 अफराद की अफ्तारी का सामान जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमने कुछ फल लिए हैं फ्रूट चाट के लिए, दही भल्ले, पकोड़े और जो है एंड में शरबत लिया है। फ्रूट चाट के लिए जो फल लिए हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं पूरी की पूरी अफ्तारी पे, उसका मैं कुछ हिसाब आपको बताता चलूँ। सेब हमने फ्रूट चाट के लिए लिए हैं 1 किलो, जो कि हमें 200 रुपये के किलो मिले हैं। केला 1 दर्जन लिया है, जो कि हमें 150 रुपये के मिले हैं। खजूर हमने लिए सिर्फ 1 पाव और वो हमें 60 रुपये की पाव मिली है। खरबूजा लिया है हमने किलो, वो 100 रुपये का किलो मिला है। और चीकू लिए हैं, चीकू मीठे अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट के अंदर, वो हमने लिए हैं आधा किलो और वो हमें मिले हैं 100 रुपये के। इसी तरह बात करें दही भल्लों की तो हमने 6 बंदों के लिए 200 रुपये के दही भल्ले लिए हैं और पकोड़े जो कि हर अफ्तारी का लाजमी जुज़ समझे जाते हैं वो हमने लिए हैं आधा किलो और वो हमें पड़े हैं 240 रुपये के किलो। और अगर इन तमाम को जो है वो टोटल किया जाए तो 1250 रुपये का ख़र्चा 6 अफराद की अफ्तारी के सामान पर जो है अब तक आ चुका हुआ है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, एक दिहाड़ीदार शख्स या प्राइवेट नौकरी करने वाला शख्स जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, उसके लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो चुका हुआ है। अगर फ़ी बंदे की बात कर ली जाए एक शख्स की अफ्तारी पे, तो एक शख्स की अफ्तारी पे जो है 200 रुपये का 200 रुपये से ज़ायद का ख़र्चा आ रहा है। और इस अफ्तारी के अंदर ना तो सालन शामिल है और ना ही जो है कि रोटी का एक टुकड़ा शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि जो है महंगाई उसके ऊपर हुक्मरान सोचेंगे कि आम आवाम कितनी मुश्किल में है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, मुल्तान से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आपके मुल्तान में अफ्तारी कितनी महंगी पड़ जाती है अगर आपको एक घर के लिए अफ्तारी लेकर घर जाना है। तो ये तो हमने जान लिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में जुम्मतुल वदा का जो आज आप हमारे साथ एपिसोड देख रहे हैं और शाज़ेबर में आप लोगों के साथ रमज़ान के आखिरी दिन कल ताकरात थी 27वीं शब की और शब जुमा भी था, जुम्मतुल वदा भी है। रमज़ान के आखिरी लम्हात क्या हमें देकर जा रहे हैं? बरकतें, रहमतें तो बहुत आसमान से बरसी, लेकिन हमने समेटी कितनी, हमने बरकतें हासिल कितनी की, हमने अल्लाह को राज़ी कितना किया। ये जो दिन थे ये ऐसे गुजर गए, वाकई में हम सोच रहे थे पहले शाज़ीपुर में, शाज़ीब कैसे करेंगे रमज़ान में, सहरी के बाद उठने का, फिर जागने का और फिर काम करने की हिम्मत कहाँ से आएगी, लेकिन अल्लाह ने दी। हमने रोज़े रखे, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। हमने ऐसे भी रोज़े अफ्तार किए जब हम रास्ते में, हमारे हाथ में एक खजूर थी दोनों के हाथ में और हमने इस तरीके से रोज़ा अपना अफ्तार किया, लेकिन अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाना। हमें शायद इस तरह बरकतें समेटना नहीं आती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं समेटने, हमारी कोशिशें कबूल फरमाना, ये भी हमारी दुआ है। साथ में हम जैसे कि जिक्र करते हैं कि बाज़ रातों को, कुछ रातों पर फजीलत हासिल है, और जब जिक्र आता है माह रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे का, जिसको जुम्मतुल विदा
ख़ास तौर पर हम कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इस जुमे की भी बड़ी फजीलत है। और इसकी क्या फजीलत है, ये अफजल जुमा क्यों है, इसकी फजीलत क्या है, वो तमाम हमें जाननी भी हैं, हम जानना चाहते भी हैं, इससे बात भी करना चाहते हैं। सूरह कदर की तिलावत का बार बार जिक्र किया गया है, तलाश करो, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्निहि मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये रात तुलूए फ़ज्र तक, तुलूए सूरज तक सलामती वाली रात है। अल्लाह पाक हमें इस सलामती वाली रात को तलाश करने और उसकी तमाम बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमा। इसी हवाले से आज जुमे की भी ऑब्वियसली जुमतुल विदा है, जुमा अपने आप में बहुत फजीलत और बहुत अफजल है। तो शाहज़ेब हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब। आज बिल्कुल उनसे हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर जुमतुल विदा की फजीलत और अहमियत क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। रमज़ान की मुबारकबाद भी, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं ये रहमतों का, बरकतों का महीना भी रुखसत हो रहा है, तो मैं चाहूँगा पहले तो आप इस पर हमसे कुछ कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फज़ल व एहसान है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जुमातुल विदा हमें असल में यही पैगाम देकर जा रहा है कि अब रमज़ान जा रहा है। रमज़ान की जो बरकतें, बहारें हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बरसने वाली रहमतों की बरखा और बरसात और छमाछम जो है वो मग़फ़िरत व बख्शिश के जो परवाने बरस रहे थे, अब वो जो है वो वक्त, वो सुहानी साआतें, वो घड़ियाँ जो है वो अब सिमटने वाली हैं। ये पैगाम ही देते हुए जुमातुल विदा जो है वो जुमातुल विदा बनता है, क्योंकि जुमा जो है ये अलग से बहुत ज़्यादा बरकतों रहमतों का हामिल है। जुमातुल मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें अल्लाह तबारक तआला ने एक ख़ास ऐसा दिन अता फ़रमाया जिसे यौमुल ईद भी करार दिया गया और सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार भी करार दिया गया। जुमातुल मुबारक का दिन ही ऐसा दिन है कि जिस दिन के लिए अहादीस तय्यबात में ये फजीलत आती है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला चाहे पूरे साल का कोई भी जुमा हो, रमज़ान के जुमा के तो खैर क्या कहने, कि इस दिन जो है वो जहन्नुम नहीं सुलगाई जाती है और जुमातुल मुबारक के दिन जो है वो दोज़ख के दरवाज़े नहीं खुलते हैं। जुमातुल मुबारक का ही दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जुमातुल मुबारक को कल बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह से उठाया जाएगा। और हदीस तय्यबात में, इसकी हदीस पाक में जो है वो फजीलत की अगर बात करें तो हर जुमातुल मुबारक को अल्लाह तबारक 6 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन अगर ये जुमा रमज़ान का हो जाए, हम इसको जुमातुल वदा क्यों कहते हैं कि रमज़ान का जब जुमा आता है तो 4 जुमा हो या 5 जुमा हो, उसमें अल्लाह तबारक की तरफ से बरसने वाली रहमतों की बरखा और बरसात इस तरह से मूसलाधार हो जाती है कि आप देखिए कि हदीस तय्यबात में आता है कि हर रोज़ अल्लाह ताला 10-10 लाख लोगों की सहर अफ्तार में मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन जैसे ही शब जुमा जो गुज़र गई है और जुमातुल मुबारक का रोशन और मुनव्वर दिन जो अभी चल रहा है, इस दिन में और जुमातुल मुबारक की रात में जो रमज़ान में आए, अल्लाह तबारक तआला हर घड़ी में, हर साअत में 10-10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो ये बख्शिशों के परवाने बटने और मिलने की जो सातें हैं, ये मुबारक नूरानी घड़ियां हैं, ये असल में हमसे अब जुदा होने वाली हैं। जो सातें बाकी रह गई हैं, जो वक्त बाकी रह गया है, इसको मोहलत और गनीमत जानते हुए हमने बहुत ज़्यादा इसका जो है वो कह लीजिए कि एहतमाम करना है कि इस दिन को, जुमातुल मुबारक के दिन को यौम दुरूद भी कहा जाता है। कसरत से दुरूद पाक पढ़िए कि जो बंदा 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला की 100 रहमतें नाज़िल होती है। 100 मरतबा दुरूद पाक जुमातुल मुबारक के दिन ख़ास तौर पर जो पढ़ता है, तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिनमें से 70 दुनिया की, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की हाजतें होंगी। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जुमातुल मुबारक के दिन जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, हदीस मुबारका में आता है कि इनका दुरूद पाक अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते जो है वो सोने के कलम लेके, चांदी की तख्तियाँ लेके उस पे लिखते हैं। और लिखते किस तरह से हैं कि मेरे ख्याल में पढ़ने वाले भी झूम जाएं। और अब इस आदत को तो हमें आज जुमातुल विदा के दिन तो हासिल करना ही है, लेकिन फिर आइंदा भी किसी जुमा में मिस नहीं करना कि पढ़ने वाले का नाम उसके वालिद के नाम के साथ लिख के नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। ये यौमुश शुहूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जुल्फ़िकार भाई, मैं चाहूँगी कि जिस तरह समा आपने बांधा है, मैं चाहूँगी साथ साथ के एक तो जुम्मतुल विदा और साथ में रमज़ान का जो ये ख़ास दिन है, ये ख़ास लम्हात जो रह गए, आपने कहा है जो लम्हात रह गए उनसे किस तरीके से कोई ख़ास अमाल, कुछ ख़ास पढ़ाई, जिस तरह रमज़ान में अभी घर में हमें कहा गया कि जुमे के दिन जो है 21 मरतबा जो है वो अलम नशरा, सूरह अम नशरा और सूरह क़दर की जो है वो आगे पीछे दुरूद शरीफ जो है आप पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकते हैं, तो बीमारियों से निजात मिलती है। तो इस तरह की कोई ख़ास अमाल हो, अगर आप थोड़ी रहनुमाई फरमा सकें। जी बिल्कुल, जुम्मतुल मुबारक की तो हर घड़ी रहमतों भरी है। फिर रमज़ान के साथ जब ज़रब लग जाती है कि अहादीस तय्यबात में तो ये आता है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह ताला हर अमल का अजर व सवाब जो है उसको 70 गुना बढ़ा देता है। कि इसमें जो 70 गुना जुम्मतुल मुबारक के दिन कोई भी अमल किया जाए उसकी 70 गुना नेकी मिलती है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि इसके इकराम और एहतराम के पेश नज़र ये बात है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह करता है तो उसको भी वो फिर गुनाह भी 70 गुना उसका जो है वो उसका अजाब या उसका कह लीजिए कि बदला मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि जब हज जुम्मतुल मुबारक के दिन आ जाए तो उसे हज अकबर कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि हज का अजर तो था ही था, लेकिन साथ उसको मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 70 के साथ। तो एक हज किया, लेकिन हज चूँकि जुमा का था तो 70 हज का अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। लेकिन रमज़ान के साथ जैसे आपने बात की है, तो रमज़ान की अगर बात की जाए तो रमज़ान में तो वैसे ही जो नफिल है उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बात अगर तिलावत कुरान पाक की करें, सूरतुल कहफ ख़ास तौर पे बिल एहतमाम जुमे की रात में जो गुजर गई है या जुमे के दिन में जो पढ़ता है, ये उसके लिए कल बरोज़े क़यामत नूर का एक मीनारा बन जाएगी, कब्र की वहशतों से उसको बचाती है, अल्लाह की बारगाह से निजात दिलाती है। सूरतुल क़दर की अगर आपने बात की 21 मरतबा या सूरतुल अलम नशरा की, बिल्कुल इसकी ये फजीलत मुसल्लमा है। इसके साथ साथ सूरतुल क़दर की ख़ास तौर पर जो जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने से पहले जाते हुए रस्ते में 7 मरतबा सिर्फ, या घर से निकलते वक्त घर में, मतलब जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने से पहले 7 मरतबा सूरतुल क़दर पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब क़ब्र से रिहाई अता फरमा के उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमा देता है। और ख़ास तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि हर जुम्मतुल मुबारक में कबूलियत की एक साथ होती है कि उस वक्त मांगने वाला जो कुछ भी हलाल मांगेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमा देता है। फरमाया कि उलमाए किराम ने कि वो साथ 3 वक्त में हो सकती है, एक तो सुबह के वक्त, या फिर ये कि अगरचे हदीस पाक में इसकी कोई तखसीस बयान नहीं फरमाएगी, या सहाबा किराम के अमल से जो है ये चीज़ साबित होती है, या फिर इमाम जो है वो खुतबा के लिए जब मिंबर पर आ गया और अजान और खुतबा के दरमियान का जो वक्त है उसमें दिल में दुआ करनी चाहिए, या फिर सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी जो अहादीस तय्यबात मिलती है उसके मुताबिक जो कह लीजिए कि हमें एक निशानदेही मिलती है वो असर से मगरिब के दरमियान का वक्त है। असर से मगरिब के दरमियान अगर किसी शख्स की कोई भी हाजत है, जी हाँ, कोई भी हाजत है, दुनिया का मुश्किल तरीन उसको कोई महाज दरपेश है, कोई मुश्किल उसके सर पर आन पड़ी है, किसी बीमारी ने आ घेरा है, वो कर्जदारी हो गई है, उसको जो है वो कोई बेरोज़गारी का सामना करना पड़ गया है, या इस तरह से दुनियावी किसी भी वो तकलीफ़, गम, रंज, अलम, मुसीबत और दुख में मुब्तला हो गया है, तो वो अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर पढ़े और उसके बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये पढ़ता रहे, और उसके बाद दुरूद पाक की भी कसरत की, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये लातादाद पढ़ना है। और जैसे गुरूब का वक्त करीब आए, अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ हो जाए, रोकर गिड़गड़ा कर रब की बारगाह में इल्तिजा करे, मुनाजात करे, दुआ करेगा, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह ताला उसको उस गमो आलाम और मुसीबतों से निजात अता फरमा देता है। ख़ास तौर पे दुरूद पाक की कसरत के हवाले से भी है कि जो बंदा असर और मगरिब की नमाज के दरमियान एक एक जगह पर बैठे बैठे 80 मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी ग़ुलामी का खिराज पेश करते हुए 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, तो अहादीस तय्यबात इस बात पर शाहिद हैं कि उसको उसके 80 बरस के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया जाता है। 80 साल के गुनाह अल्लाह ताला उसके जुल्फ़िकार भाई अब हमारे साथ ही रहिए, आपके साथ ही बैठे बैठे हम मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे नातिया कलाम के साथ भी, तो अगर आप रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर हमारे साथ अगर और आप वक्त गुजारें तो हमारे साथ एक नात ख़्वाह मौजूद हैं कराची से, हाफिज़ असदुल्ला साबरी साहब। तो मैं पहले सुनना कुछ एक आपकी आवाज़ सुन लें, और हज़रत भी मौजूद हैं सब। बिस्मिल्लाह।
हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। तजल्लियात से भर लो मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर लो मैं अपना कासाए दिल, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह, मोहम्मद अनस हमारे साथ कराची से मौजूद हैं और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी आवाज़ में नात सुनी है। अलामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब कुछ ऐसा बताएं कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए हजरत, आज के दिन बस यही है कि कलाम सुनने के बाद। इसके लिए तो और ये आखिरी ये रमजान के जो आखिरी दिन है, मैं ये भी चाहता हूँ आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अहकामात हैं इन दिनों के लिए, कितने खास और कितनी अहमियत वाले दिन हैं ये? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अब वो अल्लाह तबारक व तआला का मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मेहमान महीना जो है वो अनकरीब हमसे जुदा होने वाला है। आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी साआतें चल रही हैं, आखिरी रहमतों बरकतों की जो हमारे लिए लूट से लगी हुई थी, उसके कह लीजिए कि बिल्कुल आखिरी दिन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो हमें ये चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक के पेश नज़र जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ने बड़ी सख्त जो है वो सरजनश फरमाई है, या कह लीजिए कि दुआए ज़रर फरमाई है कि जिसने रमज़ान पाया और उसने अपनी मग़फ़िरत ना करवाई तो वो तबाह बर्बाद हो गया, या उसके लिए बर्बादी है, तबाही है। तो हमें उससे अपने आप को बचाना है। और इस बात के पेश नज़र जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अगर पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो ये ख्वाहिश करेंगे कि ए काश सारा साल ही रमज़ान रहे, कभी रमज़ान ख़त्म ही ना हो। शयातीन कैद हैं, नेकी करने का माहौल है, नेकी करना आसान है, जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं। अल्लाह ताला से तौफीक तलब कीजिए और फिर रमज़ान का ज़ौक़ इस अंदाज़ कि आपने दुआ भी करवानी है। जी जी आपके यहाँ पे बहन भाई आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि एक और हम अनस से कलाम सुन लें और फिर आपकी दुआ से हम आज का प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा बाबरकत वाला हमें अल्लाह ने नसीब किया है कि हम आपको बगैर दुआ कराए नहीं जाने देंगे। भाई बस कुछ लम्हे दीजिएगा, एक कलाम और सुन लेते हैं मोहम्मद अनस।
एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारिला रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हम जो भी टूटे फूटे अमाल कर सके अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। जो हमसे कमी कोताही हुई मौला करीम तेरे मेहमान महीने का अदब एहतराम कमा हक़्क़ुहू ना कर सके, इसकी हमें मुआफ़ी अता फ़रमा। ये दुआओं की कबूलियत का दिन है, इसके सदक़े में हमारी उम्र भर की ख़ताओं की बख्शिश फरमा दे, बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी आइज़ा अक़रबा असातिज़ा मशाइख़ वालिदैन ददियालो ननियालो ससुराल में से जो भी हालत ईमान से इस दुनिया से जा चुके हैं सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला दे दे, तंग दोस्तों को खुशहालियाँ अता फ़रमा, मक़रूज़ मुसलमानों को बारे कर से खुलासी अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और तय्यब वसी रोज़गार अता फ़रमा। हमारे साथ दुआओं में जहाँ से भी जो कोई भी शरीक है सबकी खाली झोलियों को गोहरे मुराद से भर दे, सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हमें वक्त की बहारें नसीब फरमा, मुक़द्दर की ख़ज़ाएँ रुख़सत फरमा दे। जिए तो तेरे नाम से तेरे दीन के लिए मौला करीम, मरें तो हमें ईमान पर सलामती अता फ़रमा देना। मौला करीम हमें बार बार रमज़ान मदीना की बहारें नसीब फरमाना। मौला करीम हमें मौला करीम इस माह मुबारक के जाने से पहले पहले हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा। मेरे अर्ज़ वतन की खैर कर दे, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। जहान भर के मजबूर मज़लूम और मक़हूर मुसलमानों को जबर इस्तबदाद से खुलासी अता फरमा। जुमातुल वदा का दिन यौमुल क़ुद्स भी है। अल्लाह हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस को आज़ादी अता फ़रमा दे, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमा, तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व तम्मिम तक़सीरना, अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना व गफ़िर ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान व ज़य्यिन फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने जो दुआ कराई है और जहाँ जहाँ अल्लाह पाक के बारगाह में जिन जिन ने दुआओं के लिए अपने हाथ फैलाए, एक इंसान के वसीले से हम सबकी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपसे पढ़ते हुए खुदा हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो
भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंद निकमे कमी महंगे हो कौड़ी के तीन, गंद निकमे कमी महंगे हो कौड़ी के